नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th मैथमेटिक्स में जो आपका सेकंड चैप्टर है पावर प्ले, उसमें जो आपको फिगर इट आउट में क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको इन क्वेश्चन को यहाँ पर लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको जो नंबर दिए गए हैं उनको पावर के फॉर्म में लिखना होता है। जैसे कहीं पे 2 × 2 है तो आप उसको 2 की पावर 2 लिख देंगे। कहीं आपका 2 × 2 × 2 3 बार है तो आप 2 की पावर 3 लिख देंगे। इस प्रकार से आपको वहाँ पर लिखना होता है, वह कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें लिखा है 6 × 6 × 6 × 6। तो 6 यहाँ पर 4 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इसको हम लिख देंगे 6 की पावर 4। जो 6 है ये आपका बेस कहलाता है और ये जो 4 है ये आपका इसका एक्सपोनेंट पार्ट कहलाता है। और ये जो आपने लिखा है 6 की पावर 4 यही आपका एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे y × y। तो जब भी इस प्रकार से वेरिएबल आपको दिए होते हैं और इनके ऊपर यदि कोई भी पावर यहाँ पर नहीं दी है तो ये पावर आपकी 1 कहलाती है। और जब आप y × y करेंगे तो आपको y की पावर यहाँ पर 2 मिल जाएगी, क्योंकि y का यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिखा है b × b × b × b। तो b का यहाँ पर 4 बार मल्टीप्लाई है तो b की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर 5 × 5 है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2। और 7 × 7 × 7 है तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 × 2 है और a × a है तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 और a की पावर 2। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं a यहाँ पर 3 बार है, c यहाँ पर 4 बार है और d यहाँ पर 1 बार है। तो a की पावर 3 हो जाएगा, c की पावर 4 हो जाएगा और d की पावर यहाँ पर 1 रहेगा। तो ये आपके इनके आंसर हैं। कोई भी नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ हो उतना ऊपर आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखेंगे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं तो इनको आपको प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालेंगे और प्राइम फैक्टर को आपको फिर उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब फिर आपको पावर के फॉर्म में वहाँ पर इन सभी के आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आपको दिया है 648। 648 के फैक्टर आप इस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर 648 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 324। ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको मिलेगा 162। फिर 2 से डिवाइड किया तो आपको मिला 81। 81 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर तो ये आपका 21 हो गया। तो 3 7 जा 21, ये हो गया आपका 27। 27 भी 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स तो ये हो गया 9। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस प्रकार से ये जो आपको यहाँ पर मिले यही आपके यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है, ये आपके कहलाते हैं फैक्टर। तो ये तो हो गए आपके प्राइम फैक्टर ऑफ 648। पर आपको क्या लिखना है, ये जो प्राइम फैक्टर हैं इनको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसा लिखेंगे हम, 2 यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई है और 3 यहाँ पर 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 लिख दिया और 3 की पावर हमने 4 लिख दिया। ये हो गए हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यही आपका आंसर है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 4। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें है 405। इसके भी आप फैक्टर निकाल लेंगे और ये लिख देंगे आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 405। और फैक्टर आपने लिख दिए, 3 यहाँ पर 4 टाइम्स है और 5 यहाँ पर 1 बार है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 × 5 की पावर 1। यही आपका आंसर है 3 की पावर 4 × 5 की पावर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं 540। इसके भी आप फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर फैक्टर निकालते समय आपको सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है और जब सबसे छोटे नंबर से डिवाइड नहीं होता है तब आपको एक एक करके उससे बड़े नंबर से डिवाइड करना होता है यहाँ पर। तो ये इसके फैक्टर लिख दिए यहाँ पर हमने।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3, 5 एक बार है तो 5 की पावर 1। ये हो गए इसके जो प्राइम फैक्टर हैं, इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इसका फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे 3600 है, इसके भी हम प्राइम फैक्टर यहाँ पर निकालेंगे और इनको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर 2 3 बार है तो 2 की पावर 3, और 3 भी यहाँ पर 3 बार है तो 3 की पावर 3, 5 भी यहाँ पर 2 बार है तो 5 की पावर 2। तो इसको हमने आंसर में भी लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, वही आंसर आपको यहाँ पर निकालना है। तो इनको भी एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है इंटू 10 की पावर 3 है, तो 2 तो एक ही बार है तो एक बार लिखेंगे, और 10 की पावर 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार 10 का मल्टीप्लाई। तो इसको आप बस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 10 करेंगे तो 20, 20 इंटू 10 करेंगे तो 200, 200 इंटू 10 करेंगे तो 2000। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 7 की पावर 2 है तो 7 इंटू 7, 2 की पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 7 हो जाएगा आपका यहाँ पर 49, और 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8, 49 इंटू 2 करेंगे, 49 इंटू 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 392। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ 4 की पावर 4 है, तो 3 4 की पावर 4 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। इसका बस आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 768। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप कर देंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर माइनस वाला नंबर है तो -3 की पावर 2 है तो -3 इंटू -3, -5 की पावर 2 है तो -5 इंटू -5, और माइनस माइनस का इंटू होके प्लस हो जाता है, प्लस और माइनस का इंटू होकर क्या हो जाएगा आपका माइनस, और माइनस का इंटू होकर फिर से प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका प्लस का आएगा 225। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 3 की पावर 2 है तो 3 इंटू 3 लिख दिया, 10 की पावर 4 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। इसको सॉल्व किया तो आपको मिला यहाँ पे 90,000। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं -2 की पावर 5 है तो 5 टाइम्स ये लिख दिया हमने, -10 की पावर 6 है तो -10 को यहाँ पे 6 टाइम्स लिख दिया। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स तो आपको मिलेगा -32। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब भी किसी माइनस का नंबर आपको दिया हो और उसकी पावर यदि यहाँ पर ऑड नंबर है, जैसे 5 यहाँ पे ऑड नंबर है, तो जब माइनस के नंबर का ऑड टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा आपका माइनस का आएगा। इसी प्रकार से माइनस का नंबर है और यदि आपकी पावर प्लस में है, जैसे इवन है, यदि जैसे यहाँ पर 6 है, तो जब भी कोई माइनस का नंबर दिया है और उसकी पावर यदि आपका एक इवन नंबर है तो आंसर आपका प्लस का आता है। तो 10 की पावर 6 करेंगे तो आपको ये यहाँ पर प्लस में मिलेगा नंबर। और ऐसा भी आप देख सकते हैं जब 10 का आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब होता है उसमें 6 जीरो यहाँ पे लग जाते हैं। बस इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, और इसको हमने आंसर में भी यहाँ पर लिख दिया है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।